ऐसे जगन्नाथ जी हमारे ऐसे बैठे हैं, पलक है ही नहीं है, झपकते ही नहीं है कभी। जब रात में बड़ श्रृंगार होता है जगन्नाथ जी का पुष्पों का, तब पलक धराई जाती है जगन्नाथ जी को कि अब ठाकुर जी शयन का समय आ गया, अब नेत्र बंद करो, तब पलक धराते, नहीं तो पलक है ही नहीं जगन्नाथ जी के। अगर मैं ऐसा कह दूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। पूरे भारत में जितने ठाकुर हैं वो भक्त वत्सल हैं, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी ये भक्तों के भक्त वत्सल हैं। मतलब ये भक्तों के आराध्य नहीं है, ये भक्त इनके आराध्य हैं, ये भक्तों की आराधना करते हैं। और जगह तो आप ठाकुर को देखते हैं, पर जगन्नाथपुरी में ठाकुर आपको देखता है। तो माधवदास जी का रोग हो गया अतिसार का, नहीं आ पाते। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले माधवदास नहीं आ पा रहा तो हम चले जाते हैं, और एक बालक का रूप धारण करके गए। माधवदास जी ना हिल पा रहे ना डुल पा रहे, वहीं सब कर रहे थे शौच आदि। महाप्रभु जी गए और जल हाथ में ले करके माधवदास जी के वस्त्र धोवें, कभी पैर साफ करें, कभी कुछ साफ करें। माधवदास जी के नेत्र खुल गए, बोले ये कोई बालक नहीं है, जो सुगंधी मुझे आ रही है उससे पता चल रहा है ये महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? अरे माधव तू जल्दी ठीक है जाएगो तो फिर मेरे दर्शन के काजे आवेगो, तो दर्शन वहां मेरे काजे आवेगो, मैं तो देखूंगा तब मुझे संतुष्टि होगी, इसलिए मैं जल्दी ठीक कर रहा हूं। माधवदास जी बोले आप परमात्मा हो, आप चाहो तो चुटकी बजा दो तो मेरा अभी पेट ठीक हो जाए, मेरे सारे रोग ठीक हो जाएं। ये 10-15 दिन का मुझे रोग भोगना क्यों पड़ रहा है? ठाकुर जी बोले देखो ये प्रारब्ध है तुम्हारा, किस जन्म का भोग रहे हो तुम्हें नहीं पता, और ये 15 दिन तुम और भोग लोगे तभी तुम्हारे पूर्व के प्रारब्ध नष्ट होंगे। अगर मैं परमात्मा दृष्टि से तुम्हारे 15 दिन के प्रारब्धों को तुमको ना भोगने दूंगा तो इनको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? यदि अभी आए संकट को तुमने नहीं भोगा तो उसके लिए तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। 15 दिन का संकट भोगने के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। माधवदास जी बोले नहीं भगवान मैं सह लूंगा, पर आप मेरी सेवा मत करो, आप चले जाओ। लेकिन ठाकुर जी कहां मानने वाले थे। शाम तक तो माधवदास जी स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, सारा रोग ठीक हो गया। लेकिन माधवदास जी के मन में ये बात चल रही थी कि ठाकुर जी बोल के गए कि ये मेरे प्रारब्ध हैं और मैंने तो अपने प्रारब्ध 15 दिन के भोगे नहीं।